शो के डैड तकेशी यामाटो को प्लैटिनम एम्ब्लेम मिलते ही उन्होंने एक जोन में तबाही और अफरा तफरी का माहौल बना दिया। इसे और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए इन्हें अब नए इंपीरियल आइलैंड पर जाना होगा। शो और उसके साथी नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वो साथ मिलकर नए इंपीरियल आइलैंड पर हमला करना चाहते हैं। याद आया। तो मेरा काम क्यों खा रहे हो? ट्रेनिंग केव। यहाँ तुम अपनी एमटीबी स्किल्स को और बेहतर बना सकते हो। मैं यहाँ अपनी एमटीबी स्किल्स को और बेहतर बना सकता हूँ। मैं तो ट्रेनिंग केव में जा रहा हूँ। मैं अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। पर तुम कैसे जा सकते हो? देखो आयुमो, मैं अभी डैड के सामने कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। अगर मैं कुछ दिन ट्रेनिंग केव में रहता हूँ तो एक बेहतर राइडर बन सकता हूँ। मैं तो चला। द लेजेंडरी ट्रेनिंग ग्राउंड शो स्पेशल ट्रेनिंग। एक बात बताओ, वो ट्रेनिंग केव सचमुच बड़ी ही अनोखी जगह है क्या? बड़ी ही अनोखी है। उसे एक एंशिएंट हीरो ने बनाया था क्योंकि वो भी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता था। अगर वो हीरो के काम आ सकती है तो फिर तुम्हारे काम क्यों नहीं आ सकती? तुम जरा भी नेगेटिव मत सोचो, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत फायदा होगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अपने डैड को हराने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। ओह, हम पहुंच गए। यही है, देखो यही है ट्रेनिंग केव। यही है? ये तो बहुत बड़ी गुफा है। तो ये है मेरा प्लान। हम अब साथ मिलकर नए इंपीरियल आइलैंड पर चलते हैं और तकेशी को एक्स जोन में और ज्यादा तबाही मचाने से रोकते हैं। समझ गए ना? हाँ, वैसे तो मैं शो का इंतजार करना चाहता हूँ, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे साथ नहीं होगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। वो एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। मगर तुम शो के चक्कर में क्यों पड़े हो? मैं भी उससे कम अच्छा राइडर नहीं हूँ। हाँ मालूम है, तुम भी उसके जैसे ही हो। हम लोग फिलहाल एक साथ हैं और मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। हम इतनी बड़ी मुसीबत में इसलिए फंस गए हैं क्योंकि मैं डार्क एम्ब्लेम के कंट्रोल में चला गया था, और उसके लिए आई एम सॉरी। क्यों जी? उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए मैं इस मुसीबत को दूर करूंगा। क्यों जी? हम जा रहे हैं, ये पता लगाने जा रहे हैं कि शो अभी क्या कर रहा है। तुम चलोगे? तुम लोग अभी जा रहे हो? हाँ, हम दोनों को उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो अभी अकेला बड़ा अजीब फील कर रहा होगा। शायद वो अपनी ट्रेनिंग में फोकस भी नहीं कर पा रहा होगा। सॉरी, हम इस वक्त पर तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन शो अभी बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। उसे अभी सपोर्ट के लिए हमारे साथ की जरूरत है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग खत्म होते ही उसे लेकर आ जाएंगे, ये वादा करती हूँ। ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ और उस पर नजर रखो, और ये भी देखना कि उसका ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके। हाँ ठीक है। वो जितना जल्दी लौट आए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो ठीक है, हम इंपीरियल आइलैंड पर मिलेंगे। ये इस ट्रेनिंग केव का दरवाजा है ना? मगर ये दरवाजा खुलता कैसे है? शायद यहाँ जो लिखा है उससे ही खुलता हो। तुम इसे पढ़ सकते हो? जब से मैंने इंपीरियल एक्स की लाइट देखी है तब से मेरे दिमाग की भी बत्ती जलने लगी है। रुको, कोशिश करता हूँ। एंशिएंट हीरोज या गॉड्स जो भी उस एनर्जी का फ्लो देखते हैं वही सिर्फ इस दरवाजे को खोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इसे कोई राजघराने का शख्स ही खोल सकता है। तुम तो नहीं खोल सकते शो। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि मैं अंदर नहीं जा सकता? हाँ, मगर ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। अब ये बताओ कि हम क्या करें? अगर ये नहीं खुल सकता तो हम यहाँ करने क्या आए हैं? अरे खुल जाओ ना दरवाजे, खुलो, खुल भी जाओ। ये शायद नहीं खुलने वाला, रहने दो, भूल जाओ इसे। चलो हम भी बाकी लोगों के पास चलते हैं।
अरे ये तो खुल रहा है। समझ गया, मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। इतना चिल्लाने के बाद तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई क्या? नहीं, मुझे याद आ गया कि मैं देवताओं का दूत हूँ। क्या? हाँ, देवताओं का दूत। मेरा काम है देवताओं का संदेश इंसानों तक पहुँचाना। तो मुझे एक मिडलमैन कह सकते हो। मैं ये तो जानता था कि मैं कोई साधारण उल्लू नहीं हूँ, मगर ये नहीं जानता था कि मैं इतना महान हूँ। मैं देवताओं का दूत हूँ। अरे नहीं, कहीं मैं खुद एक देवता तो नहीं हूँ? हाँ हूँ, मैं हूँ उल्लू देवता। हाँ, मैं हूँ उल्लू देवता। मैं उल्लू देवता हूँ। चुप रहो ना, देवता तो इंसान की मदद करते हैं। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। अब ये बकवास बंद करोगे? मैं भी क्या कहा? तमीज से बात करो, वरना मैं खुद फंस जाऊंगा। परेशान मत करो, अभी इन बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ओह, हाँ, ये तो सही है। सही कह रहे हो शो। तो ये है वो, ये है MTB ट्रेनिंग ट्रैक। हाँ, और उसके अलावा क्या हो सकता है? और इसकी फिनिश लाइन वहां है, उस जगह पर। तुम्हें यकीन है कि तुम कर लोगे? अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये कर लूंगा। चलो शुरू करें। तैयार हो जाओ इंपीरियल टाइगर। जिस तरह से मेरे दिल में आग चल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ये क्या बना है? हिम्मत से काम लो शो। बढ़िया, लगता है कि मैंने पहला स्टेज पार कर लिया है। करीबी मामला था। एक गलती की तो ग्रेविटी मेरा काम तमाम कर देगी। शो, बुरी खबर है। वो देखो, उस दरवाजे को देखो। अगर तुमने देरी की तो वो बंद हो जाएगा। क्या? ये सोचा नहीं था कि वो टाइम्ड है। हाँ है तो, और तुमने शुरुआत कर ली है तो अब तुम रुक भी नहीं सकते। अगर यहाँ पर मेरा बैलेंस बिगड़ा तो खेल खत्म। जल्दी शो, वो बंद होने वाला है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, चोट तो नहीं लगी? आओ आओ आओ, अच्छा हुआ कि मैंने रखा था। ककेरू और मकोटो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कि हमें आना ही पड़ा। भले ही तुम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, मगर तुम्हें कोई तो चाहिए जो बाइक को फाइन ट्यून करे। थैंक्स अ लॉट। असल में वो क्या है कि इस कोर्स की एक टाइम लिमिट है, इसलिए मुझे अब ज्यादा तेजी से अपना काम करना होगा। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन तुम्हें यहाँ अपनी ट्रायल को स्किल्स का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे इसके ब्रेक्स और सस्पेंशन में थोड़ा फेर बदल करना होगा। वैसे देखा जाए तो ज्यादा काम नहीं है। तुम्हें बिल्कुल फोकस्ड रहना होगा। सिर्फ एक ही रास्ता फिनिश लाइन तक जाता है, तुम्हें सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट करना होगा शो। हुस्सुके, अब तुम्हें क्या हो गया है? अरे नहीं, मैंने अभी फिर से कुछ कहा क्या? ये लो फिर शुरू हो गया। हाँ, पता नहीं अचानक इस उल्लू को क्या हो जाता है। अब तो इसकी आवाज भी पहले से ज्यादा तेज हो गई है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो उल्लू देवता हूँ, तुम लोग ये जान लो। क्या? मैं उल्लू देवता हूँ, सुन लिया? शराब।
तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। सबसे अच्छा रास्ता ढूंढो। सबसे अच्छा रास्ता? चाहे किसी भी ट्रैक पर जाओ, वहां तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर सको। मगर हाँ, उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। मैं ढूंढ लूंगा। यहाँ फिनिश लाइन तक बस एक ही रास्ता जाता है। वो उनसे बच क्यों नहीं रहा है? समझ गया, अगर वो अपना ध्यान बोल्डर्स पर लगाएगा तो वो उनसे टकरा जाएगा। उन्हें पार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके बीच से निकला जाए। लग रहा है कि इस बार वो इसे पार कर लेगा। उसके दिमाग में कुछ और चला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसे बिल्कुल फोकस रहना होगा और इस ट्रेनिंग को किसी भी तरह से पार करना होगा। तुम कर सकते हो शो। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। सबसे अच्छा रास्ता ढूंढो। चाहे किसी भी ट्रैक पर जाओ, वहां तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर सको। मगर उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। हाँ, ये क्या है? शायद ये रास्ता ऊपर तक जाता है ना? हाँ, चलो हम भी चलते हैं। ये मैं कहाँ हूँ? वाह, ये जगह बहुत सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। कहीं ये भी कोई एमटीबी ट्रैक तो नहीं है? लग रहा है कि अब हम असली ट्रेनिंग ग्राउंड में आए हैं। मतलब इससे पहले तुमने एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिससे आने वाले राइडर्स की काबिलियत पता चलती है? हाँ, हो सकता है। अरे देखो, ये देखो जरा। ये क्या है? ये भी शायद एमटीबीज के बारे में ही है। ये एक राइडर जैसा लग रहा है ना? मगर यहाँ पर लिखा क्या है? बड़ी पुरानी बात है। उस वक्त एक्सोन बड़ा ही खुशहाल, मॉडर्न और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड शहर था। लोग बड़े प्यार से रहते थे और शहर के लोग बहुत खुश भी थे। एक्सोन को दूर दूर तक लोग जानते थे और सबको मालूम था कि वहाँ पर लोग बिना किसी डर के रहते हैं। मगर खुशहाली भरे दिन जल्दी ही खत्म हो गए। वहाँ एक शैतान राक्षस आ गया और उसका बस एक ही मकसद था, एक्सोन में तबाही और बर्बादी लाना। उसने जल्दी ही शहर पर कब्जा कर लिया और सबको डराकर राज करने लगा। उसने पूरे जोन की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और टेक्नोलॉजी से भी छेड़छाड़ की। मगर वहाँ एक बहादुर नौजवान भी था जो उस राक्षस को खत्म करने की ठान चुका था। वो एक ऐसी सवारी पर चलता था जिसे फ्यूल या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो पैडल करता था। उसी जोश में उसने उस शैतान को एक बैटल के लिए चैलेंज कर दिया और जल्दी ही बहुत से लोग उसके साथ आ गए। इस बीच उस राक्षस ने एक बड़ा खतरनाक हथियार बना लिया था। वो हथियार जो उसके खिलाफ जाने वालों की जान ले सकता था। लेकिन वो नौजवान उस राक्षस से लड़ता रहा और एक बड़ी लंबी लड़ाई के बाद उसे हराने में कामयाब रहा। लेकिन हराने के बाद भी उस राक्षस का गुस्सा और उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने पूरे एक्सोन को अंधेरे में डुबो दिया। लेकिन नौजवान ने उसके गुस्से का सोर्स ढूंढ निकाला और उसे सील कर दिया। शहर में शांति आ गई। उसके बाद शहर के लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इस दुनिया की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करता है। वो सिस्टम एक बाइक थी, इंपीरियल एक्स। इंपीरियल एक्स ही एक्स जोन में बैलेंस बनाए रखती है।
उसी इंपीरियल एक्स के दम पर एक्स जोन फिर से एक बार पुराने खुशहाल शहर जैसा बन गया। मगर सबको इस बात का डर था कि उस राक्षस का गुस्सा कभी ना कभी बाहर आएगा और वो फिर से उस शहर को तबाह कर देगा। तो यही वजह है कि आज एक्स जोन में ये सब हो रहा है। उस राक्षस का गुस्सा धीरे धीरे बाहर आने लगा है। हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। सुके, तुम आखिर कौन या क्या हो? हाँ, अरे बाप रे, मैंने फिर से कुछ कह दिया क्या? फिर से नहीं। सुनो ना, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तुम लोगों के पास पीने के लिए कुछ है क्या? एक राक्षस का गुस्सा भड़क रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम्हारे डैड उस राक्षस के कब्जे में तो नहीं है? सुनो, क्या तुम यहाँ ट्रेनिंग करने वाले हो? हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत मजा आएगा। I love it। चाहे किसी भी ट्रैक पर जाओ, वहां तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर सकते। बस वो रास्ता ढूंढो और डरो मत। यही है डाउनहिल रेसिंग की सबसे बड़ी खूबी। ओह नो काकेरू, उसके ठीक सामने एक बड़ी दरार है। सामने देखो शो। सिर्फ ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है, बाइक के अगले हिस्से को उठाओ। तुम्हें वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलना होगा। इसे पार करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। अरे नहीं, वो उसे पार नहीं कर पाएगा। शो! वाह, कमाल कर दिया तुमने। मैंने ये मूव पहले कभी नहीं देखा है। तुमने तो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ दिए। वाकई कमाल कर दिया शो। भले ही ये तुम्हारी पुरानी बाइक नहीं है, मगर तुमने इससे भी गजब का जंप किया है। ये सही नहीं था। हाँ? मैं पूरे समय तक बस वही करता रहा जो मेरे डैड ने मुझे बचपन में सिखाया था। मैंने अपना तो कुछ भी नहीं किया, बस उनका बताया हुआ था सब कुछ। मैंने ही तुम्हें बाइक चलाना और ये सारी स्किल्स सिखाई है। तुम ऐसे में मुझे कैसे हरा सकते हो? शो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। सच तो यही है कि मैं आज भी अपने डैड के साए में जी रहा हूँ। अगर मैंने जल्द से जल्द अपनी कोई स्किल नहीं बनाई तो मैं उन्हें कभी भी एमटीबी रेस में नहीं हरा पाऊंगा। शो! वो तो मुझे गोल पोस्ट जैसे लग रहे हैं। कहीं वो फाइनल ट्रैक तो नहीं है? हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि वही ट्रेनिंग ग्राउंड का एंड है। मतलब वो सबसे मुश्किल कोर्स भी होगा। लेकिन वो तो काफी बड़ा झरना है। मैं उससे भला कैसे पार कर पाऊंगा? बड़ी ही अजीब बात है, शो और अयूमो अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ? ये क्या है? अरे बाप रे! ये क्या है? नॉर्दर्न लाइट्स? ये तो पर्पल है। हाँ?
असली दुनिया के आसमान में अचानक ही एक बड़ी ही भयानक और डरावनी काली रोशनी नजर आई। उसका क्या मतलब है? वो कहां से आई है? कहीं इसकी वजह वो चैलेंज तो नहीं जिसका सामना शो अभी एक्स जोन में करने वाला है? ये तो कोई नहीं जानता। The Miracle Power, new secret move explosion. ये झरना, लेकिन मैं उसे कैसे पार कर सकता हूँ? शो! हाँ? वाओ, ये तो काफी बड़ा झरना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी उस एंशिएंट ट्रेनिंग ग्राउंड का ही हिस्सा हो? है ना, ये तो सबसे पवित्र झरना है। यहाँ सिर्फ वही ट्रेनिंग कर सकता है जो पिछले 2 टेस्ट में पास हो गया हो। इसे कहते हैं हीरो फॉल्स। हीरो फॉल्स? जो भी इस झरने के ऊपर तक पहुंच जाता है उसे असली हीरो माना जाता है। हीरो राइडर को भी उस एंशिएंट हीरो जितना ही पावरफुल माना जाता है। उसके लिए झरने के ऊपर चढ़ना पड़ता है? लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? सॉरी, मैं अभी फिर से कुछ कह रहा था क्या? मुझे कोशिश तो करनी होगी। अगर मैं इस चैलेंज में फेल हो गया तो डैड को कभी नहीं हरा पाऊंगा। लेट्स गो! तुम इसे पार कर सकते हो शो। हाँ, मगर जल्दबाजी में कुछ मत करना। हाँ, सही है। गो! Idaten, jump! शो! तुम ठीक तो हो? वो एक ट्रैप था। ये ठीक है। कमाल है, शो जैसे जीनियस को भी उन वाटर व्हील्स पर परेशानी हो रही है। तो बताओ हुसुके, उस एंशिएंट हीरो ने इस झरने की चढ़ाई कैसे की थी? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। सॉरी, अभी मुझे इसका जवाब याद नहीं है। इससे तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। तुम्हें अभी याद करना होगा। अगर अभी याद नहीं आया तो तुम सोचना तुम्हारा अंजाम क्या होगा, उल्लू। जल्दी बताओ। क्या हुआ काकेरू? इस जगह को देखो, ये जगह तो जानी पहचानी से लग रही है। मैंने इस झरने को पहले भी कहीं देखा है। ओह, ये रहा। ये है एक्स जोन का लेजेंडरी ट्रेनिंग वाटरफॉल और एंशिएंट हीरो ने भी यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। ये क्या? ये तो लिखा ही नहीं है कि वो चढ़ा कैसे था। हम फिर से इंपीरियल आइलैंड पर लौट आए हैं। हाँ, लेकिन ये तो शुरुआत भर है। हमारी मंजिल तो बहुत दूर है, समझ गए? ये तो असली इंपीरियल आइलैंड भी नहीं है। असली तो वो है जो अभी अभी बाहर आया है। हमारा काम है उस प्लैटिनम एम्ब्लेम को निकालना जो उस एंशिएंट सिविलाइजेशन वाली चीज के अंदर रखा है। उसके बाद हम तकेशी यामाटो को भी एक्स जोन में तबाही मचाने से रोक पाएंगे। हाँ? गाबू, धीरे चलो, हम सबको साथ में ही रहना है। इंपीरियल एक्स का मैं हकदार हूँ। उसे मैं अपने लिए लेकर रहूंगा। पीछे हटो यूमो, इसे पार करो हैमरहेड। ये अभी अभी क्या हुआ था? लग रहा है कि एंशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। हाँ, लगता है कि नए इंपीरियल आइलैंड के बाहर आते ही वो भी एक्टिवेट हो गया है। दोस्तों, अब हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि आगे कहीं और ट्रैप्स लगे हो। तुम भी हमारे साथ ही रहना गाबू। Idaten, jump! बढ़िया, मैं पहुंच गया। अरे नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? सुबह से तुम यही कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे इस झरने को हराना है। तुम्हें चोट लगी है। मामूली सी खरोच है, तुम उसे पार कर सकते हो शो। इंपीरियल टाइगर को भी ठीक करना होगा, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हीरो फॉल्स के बारे में इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है। तुम मुझे नहीं हरा सकते शो, कभी नहीं हरा सकते। मैं आपको हरा दूंगा। मैं इस झरने से हार नहीं मानने वाला और आपको भी हरा कर रहूंगा। कैसा चल रहा है ककेरू? इस बाइक को फाइन ट्यून करना आसान नहीं है। एक चीज को एडजस्ट करता हूँ तो दूसरी को भी एडजस्ट करना पड़ता है। इसके सारे पुर्जे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैंने इन्हें अच्छी तरह से नहीं किया तो इस बाइक की पावर और कम हो जाएगी। मुझे तो ये एक बड़ी मुश्किल पहेली जैसी लग रही है, लेकिन लगता है ये बाइक बनी ही इस तरह से है, इसलिए ये तो होना ही है। ओह, क्या हुआ होसुके? ये इस एंसेंट टेबलेट पर कुछ लिखा हुआ लग रहा है। लेकिन तुम इसे पढ़ सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। इसमें तो एक्सेलरेशन, एजिलिटी, एक्सप्लोसिव पावर, इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी की बात लिखी है। लिखा है कि पहले ट्रायल स्किल और अपहिल और डाउनहिल रेसिंग के मास्टर बनो, फिर हीरो फॉल्स को पार कर सकते हो। मुझे अब ये सब सीखना पड़ेगा। इसमें कुछ और भी लिखा है क्या? नहीं, बस इतना ही है। एक्सेलरेशन, एजिलिटी, एक्सप्लोसिव पावर। पर सिर्फ इतने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं? ये तो हमारे बारे में है, नहीं क्या? स्पीड के मामले में अयुमो का जवाब नहीं। कोई हवा से बातें करता है और काफी ऊंचा जंप कर सकता है। और एक्सप्लोसिव पावर के मामले में आर्थर सबसे आगे है। ब्लडी फैंग का इंपैक्ट सबसे जबरदस्त है। और क्योइची एक ट्रायल बाइक चैंपियन है। और सस्टेनेबिलिटी को मत भूलो, पानी के नीचे नेपट्टून कमाल की है ना? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। हमें अपनी अपनी स्किल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी हम उस झरने को पार कर पाएंगे। डार्क लाइट की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। हालात बहुत खराब हो गए हैं। हाँ, और एक्स जोन की पूरी तबाही के लिए अब सिर्फ 80 घंटे बचे हैं। हम समय को पीछे तो नहीं चला सकते, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम बचा है उसमें ही टकेशी यामाटो को रोक सके? मिस यूकी, आपके लिए अच्छी खबर है। फ्लेम काइजर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। सच्ची? हाँ, मिस्टर होंडा और इचिबाशी ने खबर दी है कि फ्लेम काइजर अब पूरी तरह से तैयार है। बहुत बढ़िया, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। जाओ, उसे शो के पास पहुंचा देना। चलो पार करो। हैमरहेड! शो? ये क्या हो रहा है? उप्स, सॉरी, तुम सबको जगा दिया ना? ये हैमरहेड का चक्कर क्या है? ओह, मैं तो बस आर्थर की तरह बाइक चलाने की कोशिश कर रहा था। ओके, लेकिन इसके लिए उसकी तरह चिल्लाना भी जरूरी है क्या? हाँ, क्यों नहीं? तभी तो मैं उसके कैरेक्टर में आ सकता हूँ। ये लोग कौन है? ये तो डार्क एम्ब्लम है। हाँ सही कहा, मतलब ये टीम एक्स के हैं। शो यामाटो, हम तुम्हें रेस के लिए चैलेंज कर रहे हैं। ये कोई मामूली रेस नहीं होगी। हम तीनों के साथ एडाटन बैटल करना होगा।
इन हालातों में भी तुम्हें रेस करने की सूझ रही है? तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हमारी ये दुनिया खत्म होने वाली है? बताओ। मेरी बला से, मैं बस रेस करना चाहता हूँ। हम उस पेड़ के पास वाले ढलान से रेस शुरू करेंगे। हमारी फिनिश लाइन है उस झरने की चोटी। यही हमारा बैटल कोर्स है। हिम्मत है तो चलो। ये पागल हो चुके हैं, तभी तो तुम्हारी बात नहीं समझ रहे हैं शो। ये जरूर अभी भी डार्क एम्बलम के कंट्रोल में हैं। इनकी समझ में एडाटन बैटल्स के अलावा और कोई बात नहीं आने वाली। तुम हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं? डर गए यामाटो? हमारे साथ रेस नहीं करोगे? हमारी फिनिश लाइन है उस झरने की चोटी। ठीक है, मैं रेस करूंगा। शो, तुम रेस नहीं कर सकते। अगर मैंने इस झरने को नहीं हराया तो अपने डैड को भी कभी नहीं हरा पाऊंगा। तुम लोग फिक्र मत करो, ये रेस मैं ही जीतूंगा। Let's go! तैयार हो जाओ इंपीरियल टाइगर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटन, गो! सामने देख रहे हो दोस्तों, अगर हमने ये सुरंग पार कर ली तो हम नए इंपीरियल आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सुरंग भी ट्रैप से भरी होगी। हाँ, और वो एक से एक खतरनाक भी होंगे। तुम लोग मेरे पीछे आओ। क्यों इची? कोई सवाल नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि मेरी वजह से एक्स जोन की ये हालत हुई है। मुझे ही उसे ठीक करना होगा। संभल कर दोस्तों, आगे पिट ट्रैप है। कुछ हुआ तो नहीं आयुमो? मुझे बचाने के लिए थैंक यू कोई। थैंक्स की क्या बात है, आगे से तुम भी फोकस्ड रहना। हाँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये रेस का आइडिया पूरी तरह से गलत है। उन्होंने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है, मैं उनके आगे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। कम ऑन। सामने वो क्या है? शायद सुरंग वहां खत्म हो रही है। गाबू, धीरे चलो। तुम ये क्या कर रहे हो गाबू? ओह शट अप, तुम मुझे ऑर्डर्स देने वाले कौन हो? तुम अकेले ही आगे नहीं जा सकते। तुम्हारे कहने से मैं तो जा रहा हूँ। मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ तकेशी यामाटो को हराने और उसे छीनकर इंपीरियल एक्स अपने कब्जे में लेने। आ गए तुम लोग, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये तो डैड है। तुम आ गए तो तुम भी मुझसे हारने को बेताब हो। ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। हट जाओ गाबू, वो बहुत खतरनाक है। ब्लडी जरा देखो उसे। मैंने आज तक ऐसी पावर नहीं देखी। वो तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। गाबू, कुछ बोलो ना। शो तुम्हारे साथ नहीं है, लगता है वो डरपोक मुझसे डर गया है।
चुप रहिए, मेरा भाई डरपोक नहीं है, वो किसी से नहीं डरता। चलो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो मैं तुम लोगों को इंपीरियल आइलैंड तक तो नहीं जाने दूंगा। तुम हमें वहां जाने से नहीं रोक सकते। रोक सको तो रोक लो तकेशी यामाटो। शो यामाटो, अब तुम जाओगे नीचे। हम जा रहे चढ़ाई करने, तुम भी देखो हमें। वो एक दूसरे के कंधे का सहारा ले रहे हैं। हम कुछ ही देर पर चोटी पर पहुंचने वाले हैं। वाह, ये बेचारे तो नीचे टपक गए। ऐसा लगता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी है वैसे वैसे ऑटोव्हील की स्पीड भी बढ़ रही है। ये तीनों भी साथ मिलकर ऊपर नहीं चढ़ पाए, फिर मैं भला अकेले कैसे चढ़ सकता हूँ? मुझे चढ़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं चढ़ पाया तो उन्हें नहीं हरा पाऊंगा। मुझे पहले तो इन वाटर व्हील से निपटना होगा किसी भी कीमत पर। कोशिश करो शो। बस एक और जंप की बात है। मैं कहाँ हूँ? मैं झरने की चोटी पर पहुंच गया। शो, तुमने कर दिया। ये हाँ? ये कौन सी जगह है? बड़ी अजीब जगह है। लगता है कि ये नॉर्मल हो गए हैं। तो इसका राज क्या है शो? तुमने सब पार कैसे किया? सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया कि हम देख भी नहीं पाए कि तुम ऊपर कैसे पहुंचे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। शो यामाटो। उस अजीब से बलून शिप में टाइगर आ रहा है ना? ये लो, मैं तुम्हारी फ्लेम काइजर ले आया हूँ। अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। फ्लेम काइजर आ गई। वाह! अब मैं अपनी पुरानी बाइक चला सकता हूँ। ओह ये कम ऑन शो, वक्त बहुत कम है। हमें अभी कियोची और अयुमो के पास भी जाना है। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक। तुमने अभी तक क्या? तुम यहाँ के सारे टेस्ट पास कर चुके हो ना। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। क्योइची और बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलें शो। हाँ, चलते हैं। वो बहुत पावरफुल है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। किसे पता था कि एंशिएंट गुस्सा इतना स्ट्रांग होगा। नहीं, मजा नहीं आ रहा। तुम लोग तो मेरे लायक ही नहीं हो। डैड, ये सब क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
अयुमो और दूसरे लोग जब नए इंपीरियल आइलैंड की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके ऊपर हमला हुआ। तकेशी उनके रास्ते में आ गया और उन्हें डार्क एनर्जी के एक बड़े से गोले से रोकने लगा। शो और इसके साथियों को अभी ये सब नहीं मालूम है, लेकिन वो भी नए इंपीरियल आइलैंड की ओर ही जा रहे हैं, इसलिए जल्दी ही उन्हें भी पता चल